जी नमस्कार। एसएससी कांस्टेबल की भर्ती आ चुकी है जिसमें बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एनसीबी, आसाम राइफल सभी शामिल हैं। आप इन सभी में अप्लाई कर सकते हैं। तो देर किस बात की, चलो वीडियो शुरू करते हैं। टोटल पोस्ट इस बार 39,481 की है। हम इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस कर लेंगे। मैक्सिमम एज से लेकर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फिजिकल डेट, एग्जाम कब होगा और लास्ट में आपको इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी, सब कुछ इसी वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप फॉर्म अप्लाई 5 सितंबर से 14 अक्टूबर 2024 तक कर सकते हैं। लास्ट डेट तक आपको नहीं रुकना है क्योंकि आपको तो पता ही है गवर्नमेंट वेबसाइट का क्या हाल रहता है। लास्ट डेट जैसे कि मैंने आपको बताया 14 अक्टूबर 2024 है। फॉर्म करेक्शन के लिए भी आपको अलग से डेट दी गई है, 5 नवंबर से 7 नवंबर 2024 तक। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम यानी कि सीबीटी आपका होगा 2025 में, जनवरी या फरवरी मंथ में। यानी कि सितंबर से देखा जाए तो आपको 4 से 5 महीने मिल जाएंगे पढ़ाई के लिए। इस वैकेंसी में सबसे पहले आपका सीबीटी एग्ज़ाम होगा, उसके बाद फिजिकल, फिर मेडिकल और उसके बाद आपके पास आएगा कॉल लेटर अगर आपने सारी क्वालिफिकेशन क्लियर कर ली है तो। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं ये बताया गया है कि किस फोर्स ने कितना वैकेंसी निकाली है। तो आप जैसे कि देख रहे हैं कि बीएसएफ ने सबसे ज़्यादा पोस्ट निकाली है, 15,654 पोस्ट। उसके बाद सीआरपीएफ ने 11,541, उसके बाद सीआईएसएफ 7,145, उसके बाद आईटीबीपी 3,017, आसाम राइफल 1,248, एसएसबी ने निकाली 819, एसएसएफ ने 35 और लास्ट एनसीबी ने 22 पोस्ट निकाली हैं। बात करते हैं मेल कैटेगरी की कितनी पोस्ट हैं। इसमें सभी कैटेगरी की बात हो रही है जैसे कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी। आप खुद ही देख सकते हैं कि जनरल में इतनी वैकेंसी हैं जनरल कैटेगरी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए, और आप सभी देख सकते हैं ये पोस्ट सिर्फ और सिर्फ मेल कैटेगरी के लिए हैं। अब हम बात करेंगे फीमेल कैटेगरी की। आप यहाँ भी देख सकते हैं फीमेल कैटेगरी में सबसे ज़्यादा पोस्ट अगर किसी में है तो वो है बीएसएफ, उसके बाद एसएसबी, एसएसबी में तो कुछ भी नहीं है, उसके बाद एसएसएफ में भी कुछ नहीं है, और एनसीबी में 11 पोस्ट हैं। आसाम राइफल देखा जाए तो 100 पोस्ट लेके खड़ी हैं फीमेल कैटेगरी के लिए। ओवरऑल अगर देखें तो सारी पोस्ट अच्छी हैं, 2-3 को छोड़ के फीमेल कैटेगरी के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो अगर आप 1 जनवरी 2025 18 से 23 साल के हो जाते हैं तो आप अभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये आप पहले से ही कैलकुलेट करके रखिए कि आप 1 जनवरी 2025 को 18 से 23 साल के बीच में अगर आपका एज हो रहा है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, वरना मत करिएगा। एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो एससी, एसटी, ओबीसी और गुजरात रियोट में जो हुआ था उसमें छूट दी गई है। रिलैक्सेशन के बारे में तो आपको सब कुछ पता ही है। अब बात करते हैं हाइट मेजरमेंट की। मेल के लिए 170 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर मांगी गई है। ये दोनों जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए हैं। हाइट में छूट दे रखा है कैटेगरी वाइज। एसटी के लिए 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 150.5 सेंटीमीटर मांगी गई है। एसटी कैटेगरी के जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं उनमें मेल के लिए 157 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 147.5 सेंटीमीटर मांगी गई है। बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, असम। इनमें मेल कैंडिडेट जो हैं उनके लिए 165 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर मांगी गई है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर में 162.5 सेंटीमीटर मेल के लिए और 152.5 सेंटीमीटर फीमेल के लिए मांगी गई है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। बात करते हैं चेस्ट मेजरमेंट की। नॉर्मल चेस्ट आपका होना चाहिए 80 सेंटीमीटर और
और मिनिमम एक्सपेंड होना चाहिए 5 सेंटीमीटर। ये दोनों जनरल और ओबीसी दोनों कैटेगरी के लिए हैं। एसटी के लिए अनएक्सपेंड 76 सेंटीमीटर होना चाहिए और एक्सपेंड 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए 77 सेंटीमीटर अनएक्सपेंड और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड। एनसीसी का भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो एग्ज़ाम में आपको 5% बेनिफिट होगा और अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट होता है तो 3%, ए सर्टिफिकेट होता है तो 2% आपको बेनिफिट रहेगा। एनसीसी का सर्टिफिकेट आपके पास 1 जून 2025 तक होना चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और एक्स सर्विसमैन के लिए एनसीसी का कोई बेनिफिट नहीं रहेगा। एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में आपसे क्या सिलेबस पूछा जाएगा? बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो इस एग्ज़ाम में आपसे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पूछा जाएगा 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। सेक्शन बी में जीके एंड जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। सेक्शन सी में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स। सेक्शन डी में इंग्लिश हिंदी 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स। ये आपका सिलेबस रहने वाला है एग्ज़ाम पैटर्न का। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में क्या टॉपिक रहेंगे आप देख सकते हैं। यह टॉपिक ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही लिया गया है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस में ये सारे टॉपिक रहेंगे, आप पॉज करके देख सकते हैं। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में आपसे ये सारे टॉपिक पूछे जाएंगे, इन्हें भी आप एक बार देख लीजिए। लास्ट में सेक्शन डी में हिंदी इंग्लिश का टॉपिक तो आप सभी को पता ही रहता है, सारे एग्ज़ाम में एक ही टॉपिक रहते हैं हिंदी और इंग्लिश में। बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की। इसमें आपको 5 किलोमीटर दौड़ाया जाएगा 24 मिनट में। वहीं फीमेल को 1600 मीटर दौड़ना होगा 8.5 मिनट में। देखते हैं अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या चाहिए होगा। सबसे पहला पॉइंट 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए एज प्रूफ के लिए और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए। सेकंड पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और परमानेंट रेजिडेंट प्रूफ के लिए आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तीसरा पॉइंट वैलिड एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो चाहिए होगा। फोर्थ पॉइंट कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST या OBC से हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। लास्ट में बात करते हैं इन हैंड सैलरी की। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं इस पोस्ट के लिए तो आपको 21,700 से लेकर 69,100 तक सैलरी दी जाएगी। पोस्ट ऑफ सिपाही और NCB की अलग सैलरी है। इसमें अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको 18,000 से 56,900 तक आपको सैलरी दी जाएगी।